ओके तो एग्जाम्पल 5 शेयर हो रहा होगा आपको, जी ठीक सर। है। हाँ, तो अभी इसको जो है पहले आप प्रॉब्लम पढ़ लो, फिर हम प्रॉब्लम समझेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन समझेंगे, ठीक है। जी सर। ओके, स्टार्ट करो। Example 5, take two circles intersect at 2 points A and B. AD and AC are diameters to two circles. See figure 10.34. Prove that B lies on the line segment DC. ओके Solution: join AB प्रॉब्लम actually समझ लेते हैं पहले, जी और उसके बाद जो है हम आगे करेंगे। जी अभी सर। दो सर्कल आपको दिया हुआ है और जी दोनों सर्कल जी जो है दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं और जी सर। उस दो पॉइंट को ए एंड बी हमने बोला है, ठीक है। जी सर। एडी एंड एसी आर डायामीटर्स। जी सर। एडी एक सर्कल का डायामीटर है और एसी दूसरे सर्कल का डायामीटर है, जी सर। ठीक है। अभी हमको प्रूफ करना है बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डीसी। बी लाइन सेगमेंट डीसी के ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि डी, बी और सी तीन पॉइंट्स एक ही लाइन में है, जी सर। तो वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। जी सर। और जब भी एक स्ट्रेट लाइन है तो अगर उस पॉइंट एक पॉइंट का एंगल हम चेक करेंगे तो वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। जी सर। तो एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल, स्ट्रेट एंगल जो है 180 डिग्री है। तो ये प्रूफ कर दें कि बी पे जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये बी जो है लाइन डीसी के ऊपर है, जी सर। ठीक है। तो सबसे पहले आप ए बी को ज्वाइन कर लो, ठीक है। जी सर। और क्योंकि एडी डायामीटर है, क्योंकि एडी डायामीटर है तो जी एंगल उस सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा, एक मिनट, हाँ, जी ओके। तो एंगल एबीडी सेमी सर्कल में है इसलिए वो 90 डिग्री है, और एंगल एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री है, वो भी सेमी सर्कल में है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एंगल फॉर्म्ड इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। तो अभी जब दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे एबीडी प्लस एंगल एबीसी, देन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री हमको आ जाएगा, ठीक जी है। सर। और इससे हम ये बोल सकते हैं कि therefore DBC is a line, that is B lies on the line segment DC। जी सर। तो ये जी प्रूफ हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। नहीं सर। ओके, एग्जाम्पल 6, इसका प्रॉब्लम आप पढ़ो। जी एग्जाम्पल सर। 6। वो प्रूव दैट द quadrilateral formed possible by the internal angle bisectors of any quadrilateral is cyclic। हम्म, तो सबसे चलिए। पहले इसको हम समझते हैं। जी सर। एक क्वाड्रिलेटरल है, जी ओके। जी जी बाय सर। द इंटरनल एंगल, क्वाड्रिलेटरल जी सर। फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल इज पॉसिबल बोला है, ठीक है। जी by सर। the internal angle bisectors of any quadrilateral is जी cyclic। तो प्रॉब्लम समझ में आया क्या? जी सर। ये प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होगा, हम्म, अगर क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स किसी भी क्वाड्रिलैटरल के क्या साइक्लिक होंगे, हमें ये प्रूव करना है। हाँ, तो देखो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का मतलब अंदर के जो एंगल है वो, जैसे ये इंटरनल एंगल हुआ, ऐसे बाहर भी एंगल होता है एक्चुअली, ठीक है। इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल दो दो होते हैं। एक्सटर्नल एंगल ऐसे बाहर होता है और या किसी साइड को प्रोड्यूस करके ऐसे बाहर भी होता है, ये एंगल एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। वैसे ही इंटरनल एंगल का मतलब ये जो अंदर एंगल है, ये चार एंगल है और इन चारों एंगल का बाइसेक्टर हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। जी सर। जी हाँ? जी और दो दो बाइसेक्टर जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जैसे एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर ई पे इंटरसेक्ट हो रहा है,
और एंगल बी और सी का बाइसेक्टर देखोगे एफ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, सी और डी का बाइसेक्टर एच पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जी पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, ए और डी का बाइसेक्टर एच पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ऐसा करके हमने जो है सभी बाइसेक्टर यहाँ पे अंदर बनाया है एंगल्स का। तो अभी हमको प्रूव करना है कि ये जो इनसे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखो ई एफ जी एच बन रहा है, देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है, ये सब प्रूव करना है अपने को, ठीक है। अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बना है वो ओके। जी सर। ओके, so in the figure 35 ABCD is a quadrilateral in which angle bisector AH, BF, CF and DH of the internal angles A, B and C and D respectively form a quadrilateral EFGH। तो देखो यहाँ पे क्लियरली दिया है EFGH एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नाउ एंगल FEH जो है, FEH कहाँ है देख लो, इसको थोड़ा हम बड़ा अगर देखें करके अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है FEH और एंगल AEB एक ही है, AEB और FEH सॉरी FEH जो है वो उसका 180 डिग्री माइनस EAB और माइनस EBA है। क्यों है देख लो, क्योंकि एक FEH कहाँ है देखो, FEH जो अंदर है थोड़ा ये बड़ा, इसको करके देख सकते हैं हम। तो मैं तुमको करके बताता हूँ, थोड़ा बड़ा लेके इसको करके बताता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन भी इसका यहाँ पे ले आते हैं जी सर। तो समझने में इजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है FEH कहाँ पे है देखो, मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको। ये FEH है, ये अंदर जो बना है वो, ये जो एंगल है वो AEB इक्वल टू AEB ये एंगल है, AEB ये एंगल है, वो 180 माइनस EAB, EAB ये वाला एंगल है और EB ये A एंगल है, ठीक है। तो EAB क्या है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इसलिए दोनों इक्वल है। इन दोनों को क्यों इक्वल बोला है, क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, आप देख सकते हो, है ना, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ये जो एंगल है वो एक ट्रायंगल का एक एंगल है, ये उस y का आंसर दे रहा हूं, ट्रायंगल का एक एंगल है। सो दैट एंगल इज इक्वल टू द टोटल एंगल 180 डिग्री माइनस अदर टू एंगल्स, ठीक है, अदर सम ऑफ अदर टू एंगल्स या माइनस अदर टू एंगल्स, ऐसे हम बोल सकते हैं। सम ऑफ अदर टू एंगल्स में माइनस करेंगे तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो ऐसे करके ये लाइन आया है, हमको पता चला ये बराबर से। अच्छा, ये जो एंगल है जी सर। EAB जो एंगल है वो A का हाफ है, A का हाफ है ना, और ये जो एंगल है वो B का हाफ है, इसलिए हाफ ऑफ A प्लस B लिखा हुआ है। तो ये लाइन समझ में आया आपको? जी सर। वेरी गुड। तो 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस B दिया हुआ है, राइट। और नेक्स्ट जो है वो है FGH यानी ये एंगल, FGH यानी ये एंगल, ओके। और CDG उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, राइट, समझ रहे हो, ये दोनों इक्वल है, मैं बता भी रहा हूं, ध्यान से देखना उसमें, हाँ। और जैसे ये अपने को मिला यहाँ पे ये वाला एंगल, सेम वे में ये जो एंगल है वो 180 माइनस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, या 180 माइनस दिस एंगल माइनस दिस एंगल, सो ये आ गया आपको, राइट। सो ये जो एंगल है वो हाफ ऑफ C है और ये वो जो एंगल है वो हाफ ऑफ D है, इसलिए हम इसको 180 माइनस हाफ ऑफ C प्लस D लिख सकते हैं। तो ये समझ में आया आपको, राइट। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, हमने देखा सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, तो हम इन दोनों ऑपोजिट एंगल को यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है, राइट। यस सर। तो जब इसको मैं ऐड करूंगा तो मुझे ऐसा मिलेगा कि कुछ वहां पे कैंसिल होगा, ठीक है। क्या कैंसिल होगा ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूं।
राइट। अभी मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, FEH और FGH को ऐड कर रहा हूं। तो ये जो आंसर है ऊपर इसका, ये मैंने लिखा यहाँ पे, बीच में प्लस लिखा है, और फिर 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल C प्लस B, दोनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो ये जो 180 है और ये जो 180 है वो मिलके 360 हो गया, ठीक है। माइनस हाफ दोनों में कॉमन है, इसलिए मैंने हाफ को बाहर लिख लिया है, ठीक है। और अंदर A प्लस B प्लस C प्लस एंगल D लिख लिया है। और 360 माइनस हाफ ऑफ 360 होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, वो यहां है। तो हाफ ऑफ 360 डिग्री 180 डिग्री आ गया अपने को। तो 360 माइनस 180 इज 180 डिग्री। तो एक क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। सो देयरफॉर दिस क्वाड्रिलेटरल EFGH इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है करके हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। समझ में आ गया आपको? एक्सरसाइज 10.5 का फर्स्ट प्रॉब्लम हम अभी सॉल्व करेंगे। इन द फिगर 36, A, B and C are the 3 points on a circle with the center O such that angle BOC is 30 degree and angle AOB is 60 degree. If D is a point on the circle other than arc ABC, find angle ADC. तो इसको हम ये ऐसे समझेंगे, डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में हम देखेंगे A, B and C are 3 points on the circle. ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट B है और तीसरा पॉइंट C सर्कल के ऊपर है, ऑन दी सर्कल, ओके। यानी सर्कल का बाउंड्री के ऊपर है और सर्कल का सेंटर O है। और एंगल BOC 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल BOC 30 डिग्री एंड एंगल AOB 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ आपको, ठीक है। D is a point on the circle other than the arc ABC. आर्क ABC मतलब ये वाला आर्क, ठीक है। इस आर्क को छोड़ के D बाकी के सर्कल के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो हमने यहां इसको ले लिया, ठीक है, ओके। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है? एंगल ADC फाइंड करना है, एंगल ADC, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ओके। अभी देखोगे आप ध्यान से कि आर्क ABC से यहाँ पे AOC एक एंगल बन रहा है और सेम आर्क ABC से एंगल ADC भी बन रहा है। तो हमारा जो थियरम है वो थियरम है एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय एन आर्क, ओके, इज डबल देन द एंगल subtended by the same arc at the any point on the remaining part of the circle. ये थियरम आपको पक्का याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस थियरम को हम याद करके फिर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन हम इसका ले लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है? थियरम, सीधा थियरम को हम समझ के इसको कर सकते हैं। तो एंगल ADC हमें फाइंड करना है, इसलिए एंगल ADC इक्वल टू हम लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल AOC, हाफ ऑफ एंगल AOC बाय द थियरम एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। यहां पे हम लिख सकते हैं, मैं एक बार लिख देता हूं, फ्यूचर में आपको ये खाली बोल के बताऊंगा। एंगल सबटेंडेड, थोड़ा लिखने से, एक बार लिखने से क्या होगा, आपको स्पेलिंग वगैरह जो भी है वो एक बार ध्यान में आ जाएगा और प्रैक्टिस भी होगा, याद भी होगा। बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड by it at any point on the remaining part of the circle, at any point on the remaining
part of the circle. समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ half of angle AOC plus half of angle BOC. AOB and BOC. AOB and angle BOC. यानी half of 30 plus 60 plus 30 degree. Okay, which is half of 90 degree. Half of 90 degree is equal to 45 degree. तो ये इसका आंसर हमको मिल गया. तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये आता है, तो ऐसा सम आ सकता है, एंगल चेंज करके आपको दे सकते हैं. ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं आजकल, तो ऐसा प्रॉब्लम दे देंगे, तो आपको जल्दी से सोच के इसका आंसर जो है वो करना होगा. लिख लिया तुम लोगों ने? जी सर जी. नेक्स्ट हम कर रहे हैं. जी सर. ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 2, राइट? ओके, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. सर्कल का एक कॉर्ड उसका रेडियस का इक्वल है. फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. ओके, प्रॉब्लम हमको समझ में आ जाना चाहिए. इसका डायग्राम मैं आपको बना के बता देता हूं. ठीक है, इसका डायग्राम से हम इसको अच्छी तरह से पहले इसको समझ लेते हैं और उसके बाद आगे इसको करेंगे. ठीक है, ओके. इसका डायग्राम दिया हुआ नहीं है, हमको बनाना है, तो हमने डायग्राम बनाया है. अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस. पड़ेगा मतलब हमें बना के ही सम सॉल्व करोगे तो इजी रहेगा आपको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. आप कैसे लोगे, कैसा एंगल कहाँ लेना है, कैसे पता चलेगा? तो हमने क्या किया, एक पहले सर्कल बना दिया और एक कॉर्ड बनाया, ए बी एक कॉर्ड बनाया. यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्ड ए बी बनाया हमने. ठीक है, ओके. ये जो कॉर्ड है वो रेडियस का इक्वल है, यानी रेडियस ओ ए और ओ बी रेडियस है. ओ ए और ओ बी इसका रेडियस है. तो इसका मतलब ये तीनों साइड इक्वल हो गया. तो तीनों साइड इक्वल हो गया मतलब ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री. समझ गए आप? और जैसे ये एंगल 60 डिग्री हो गया तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री आएगा, इसका हाफ होगा वो. तो करना क्या वो देख लेते हैं. फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क. माइनर आर्क पे एक पॉइंट हमने लिया है, वो डी है. माइनर आर्क कौन सा है? एबीडी है. वो एडीबी माइनर आर्क है और एसीबी मेजर आर्क है. तो पॉइंट डी पे एंगल कितना होगा वो हमने फाइंड करना है, माइनर आर्क का एंगल, एंड ऑल्सो ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. और मेजर आर्क पे हमने जो पॉइंट लिया वो सी है. तो मेजर आर्क पे जो एंगल बनेगा वो आधा होगा उसका. समझ में आ गया? और क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ए बी बी सी ए सी और ये बन जाएगा, तो पहले माइनर आर्क वाला एंगल हमको फाइंड हो जाएगा और उसका ऑपोजिट एंगल एडीबी होगा. ठीक है, तो इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री हमको पता है. तो ये 30 डिग्री है तो ये 150 डिग्री हमको आएगा. तो अभी कैसे हम इसको स्टेप वाइज करते हैं मैं आपको समझा देता हूं. ठीक है, आंसर तो हमको फाइंड हो गया है. ओके, अभी स्टेप वाइज हम इसको कर लेते हैं. तो जो दिया हुआ है ना वो लिख लेते हैं. द सर्कल द कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस बोला है. तो ए बी लेट ए बी is the chord AB is chord equal to radius. Okay, this implies OA equal to OB equal to AB. Okay, and triangle OAB is an equilateral triangle. Okay, therefore angle AOB is equal to 60 degree. Angle at the center subtended by
arc ADB. Okay, जी सर. subtended by arc ADB. इसको आप ऐसे जो है समझना है. ओके, नेक्स्ट क्या है मैं बता देता हूं. इसके बाद हमको let C is a point on major arc. Okay, then angle ACB is half of angle AOB. Okay, थियरम कौन सा है ये याद है आपको? 10.9 है क्या? ये 10.9 है शायद. हाँ, 10.9. शायद नहीं, चेक कर लो. एक सेकंड. बुक है ना? जी सर. ठीक है, बुक है तो 10.9 यही है क्या? देखो. जी सर यही है. ओके, सो ऐसे मैं 10.9 लिख देता हूं क्योंकि स्टेटमेंट बड़ा है इसलिए बार बार नहीं लिख सकते हैं. तो लेकिन एग्जाम में तुम लोग लिख लेना. ओके, थियरम 10.9. ओके, सो हाफ ऑफ 30 डिग्री, हाफ ऑफ 30 डिग्री इज सॉरी हाफ ऑफ 60 डिग्री इज 30 डिग्री. हमें एंगल ACB मिल गया. ओके, राइट. नाउ ADBC is a cyclic quadrilateral. Okay, now we have एक है ना. Okay, now we have ADBC is a cyclic quadrilateral. Okay, right. So angle ACB plus angle ADB must equal to 180 degree. Okay, so ACB is 30 degree plus angle ADB equal to 180 degree. So therefore angle ADB is 180 minus 30 equal to 150 degree. यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है. Let D is any point on minor arc. ओके, उसके बाद हम ये लिख सकते हैं. तो ये 150 डिग्री हमको मिला है और हमने इसको अच्छी तरह से समझ. Problem 3, exercise 10.5. In figure 37, angle PQR is 100 degree, where P, Q and R are the points on a circle with center O. Find angle OPR. तो फिगर में हम देखेंगे अच्छी तरह से हमको दिखाई दे रहा है. एंगल PQR जो है वो 100 डिग्री है, यहाँ पे दिया हुआ है. Where P, Q and R are the points on the circle. P, Q और R सर्कल के ऊपर है. ठीक है, समझ में आ गया ये वाला? जी सर. ओके, तो अभी हमको क्या करना है? एंगल OPR फाइंड करना है. OPR ये यहां बनेगा, ये वाला एंगल. ठीक है, लाइन छोटा यहां पे है तो ये यहां बनेगा. ओके, समझ रहे हो? जी सर. ओके, राइट. अभी इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हमको क्या करना है? कोई भी एक पॉइंट ले लेना है सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे. ठीक है, let us have a point S on the circle. Okay, right? जी सर. यस सर. Opposite to Q. Opposite to Q. ओके, पॉइंट Q के ऑपोजिट में हम यहाँ पे ले लिया S. ओके, अभी मैं इसको ज्वाइन करता हूँ. राइट,
हाँ, अब क्या होगा, इसका जी एक सर। साइक्लिक नाउ पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ओके, राइट। तो एंगल पी एस आर इक्वल टू 100 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री हमें मिलेगा। ये मिलेगा 80 डिग्री आपको। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके बाद क्या करना, जी सर। अभी एंगल पी ओ आर हम फाइंड करेंगे, एंगल पी ओ आर हम फाइंड करेंगे। तो ये 80 डिग्री है, ठीक है। मेजर आर्क पे जो 80 डिग्री बना है, सेंटर पे उसका डबल होगा, राइट। सो एंगल पी ओ आर इज डबल ऑफ एंगल पी एस आर, ठीक है, विच इज 2 इंटू 80 डिग्री इज 160 डिग्री। ठीक है, ये कैसे आया, थियरम 10.9 से आया। आपको थियरम 10.9 यहाँ पे हमने यूज किया है। ओके, राइट। अभी एक ट्रायंगल पीओ आर हमारे पास है और उसका एक एंगल मालूम है और दूसरे दो एंगल जो वो इक्वल है। ओके, इन ट्रायंगल पीओ आर ओपी इक्वल टू ओ आर, ये है रेडियई दोनों। इसलिए एंगल ओपी इंप्लाइज एंगल ओपी आर इक्वल टू एंगल ओ आर पी, ये इक्वल है। ओके, राइट। एंगल अपोजिट टू इक्वल जी साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, आर इक्वल। राइट। तो ये हमको समझ में आ रहा है, राइट। नेक्स्ट जो है इसको हम x ले लेंगे, लेट दिस इज इक्वल टू x, एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी इक्वल टू x ले लेंगे, या इसी को हम यूज कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स जी सर। इक्वल टू 180 डिग्री। सो वी हैव एंगल ओ पी आर जी सर। प्लस ओ आर पी प्लस पी ओ आर प्लस POR, angle POR equal to 180 degree. So x plus 160 degree is 180 degree. So 2x equal to 180 minus 160. Okay. So x equal to 20 degree by 2 which is 10 degree. तो बहुत छोटा है, वो ऑलरेडी दिख रहा है, बहुत छोटा बना हुआ है, तो 10 डिग्री उसका आंसर आएगा। ठीक है, देखने से ही पता चलता है, एक्यूरेट पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम इसमें फाइंड करते हैं। तो इसका आंसर मिला x इक्वल टू जो है वो 10 डिग्री हमें मिल गया है। देयरफॉर एंगल OPR इक्वल टू 10 डिग्री हमने फाइंड कर लिया है। ओके, तो इसको नोट। जी सर, हाँ हाँ जी सर, हो गया। ओके ओके, 10.5 में प्रॉब्लम 4, इन द फिगर 38 एंगल ABC is 69 डिग्री, एंगल ACB is 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC। तो हमें समझ लेना है, हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, एंगल BDC यही है और एंगल ABC 69 डिग्री, मतलब ये पूरा है, यहाँ ये छोटा सा बार दिख रहा है, इसको मिला के है। जी सर। और एंगल AC भी बोले तो ये पूरा नहीं है, इतना ही है, बार वाला पार्ट नहीं है, खाली ये अंदर वाला ही है। तो और हमको ये फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इस पे आप ध्यान से इसको सुनेंगे। ठीक है, तो इन द फिगर हमने इसको समझ लिया है और एक ट्रायंगल पहले ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC ऐसा ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, उसमें हमारे पास क्या है, उसको
नोट कर लेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी सम ऑफ थ्री एंगल्स, एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी जी सर। प्लस एंगल एसीबी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके राइट। इसमें सर तो हम देखेंगे एबीसी में एंगल एबीसी पूरा दिया हुआ है, ट्रायंगल का ही एंगल है वो, एबीसी का ही एंगल है, पूरा होना चाहिए वही है, ठीक है। सो एंगल एबीसी है उसमें 69 डिग्री प्लस एंगल एसीबी जो है वो 31 डिग्री है, और एंगल बीएसी जो है वो अभी हमको फाइंड करना होगा, जी सर। विच इज इक्वल टू यहाँ पे 180, और एंगल बीएसी इसको ऐड करेंगे तो 70 प्लस 30 100 होगा, और उस साइड लेके जाएंगे तो 100 माइनस हो जाएगा और 80 डिग्री मिलेगा। यस सर। तो ये एंगल ए जो है वो 80 डिग्री हमें मिल गया है, ठीक है राइट। हमने एक थियरम पढ़ा था इससे पहले, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ऐसा थियरम हमने पढ़ा है। तो ये एक ही सेगमेंट है और ये दोनों एंगल इसमें फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एक ही कॉर्ड के ऊपर बना हुआ है, राइट। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट सबटेंडेड बाय द कॉमन कॉर्ड आर इक्वल, ठीक है। तो यह सेम सेगमेंट ऐसे उसमें थियरम दिया होता, अभी मैं स्टेटमेंट आपको बता दूंगा लिख के। नाउ एंगल बीडीसी इक्वल टू बीएसी, एंगल बीडीसी जो है वो एंगल बीएसी का इक्वल है, क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, मैंने बोल दिया ऑलरेडी, अभी मैं लिख के भी आपको बता देता हूं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ओके, समझ में आ गया? राइट, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू एंगल बीडीसी इक्वल टू 80 डिग्री, 80 डिग्री। ओके, यहां पे हम इसको 1 बोल देते हैं और यहां पे हम फ्रॉम 1 लिख सकते हैं। समझ में आ गया? जी सर। लिख लो इसको। इन फिगर 39 ए कमा बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, AC and BD intersect at a point E such that angle BEC equal to 130 degree and angle ECD equal to 20 degree. Find angle BAC. तो BAC का हम देख लेते हैं। एंगल BAC ये वाला एंगल है, यहाँ पे ये हमको फाइंड करना है, और 4 पॉइंट्स A B C D, पॉइंट A B C और D सर्कल के ऊपर है। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट E, AC और BD यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है E पे, और E पे जो एंगल बन रहा है BEC है वो 130 डिग्री दिया हुआ है, एंड ECD एंगल ECD 120 डिग्री ये वाला एंगल दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है BAC, यहाँ पे एंगल मैंने टिक किया वो आपको फाइंड करना है। जी सर। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले जो एक ट्रायंगल के हम एंगल पहले फाइंड कर लिए तो थोड़ा सा हमारा काम हो जाएगा, और उसके बाद हम एंगल फाइंड कर लेंगे। तो इस ट्रायंगल को हम देखो, ये जो एंगल है BAC जो एंगल है वो, और एंगल BDC जो है वो एक ही सेगमेंट में, ठीक है राइट। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, मैं टिक करके बता रहा हूं, ट्रायंगल EDC, इसका एक एंगल तो हमको पता है ही है, और दूसरा एंगल 130 को यूज करके हम फाइंड कर लेंगे, 50 डिग्री मिलेगा अपने को। जी सर। दो एंगल फाइंड होने के बाद थर्ड एंगल जो है वो फाइंड हो जाएगा, और BAC जो है उस थर्ड एंगल का इक्वल होगा। तो ऐसा करके हम इसको फाइंड कर लेंगे। समझ में आया? तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल को हम बाद में ले लेंगे, पहले 130 को यूज करके दूसरा एंगल जो फाइंड कर लेते हैं।
एंगल BEC, एंगल BEC प्लस एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पैर. ओके, लीनियर पैर की वजह से ये 180 डिग्री है. उसमें BEC 130 डिग्री है. एंगल CED हमको फाइंड करना है, जो आएगा हमको एंगल CED इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री. ये हमको मिल गया. ओके, नेक्स्ट जो है अभी हम लेंगे इन ट्रायंगल EDC, एंगल EDC फाइंड करना है आपको, जो BDC है, और एंगल CED जो अभी हमने फाइंड किया है वो, प्लस एंगल, एक एंगल दिया हुआ है ECD. ओके, ECD इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. सो 50 डिग्री प्लस CED इज 50 डिग्री हो गया, एक हो गया 20 डिग्री, और EDC हम फाइंड कर रहे हैं. EDC, ओके, EDC 180 डिग्री. Therefore EDC equal to 180 minus 70 degree, which is equal to 110 degree. So EDC is nothing but BDC. Therefore angle BDC equal to 180 degree. 110 degree. Okay. BDC जो है वो EDC है, और वो 110 डिग्री हमें मिल गया, और वो 110 डिग्री है, इसीलिए BAC भी 110 डिग्री होगा. सो नाउ एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू 110 डिग्री. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर जी सर. तो ऐसे करके हमको BAC मिल गया है. एंगल BAC इक्वल टू 110 डिग्री. ठीक है, इसको आप लिख लो, समझ लो. जी सर, एक सर. 10.5 प्रॉब्लम 6. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at the point E. If angle DBC equal to 70 degree, angle BAC is 30 degree. Find angle BCD. Further, if AB equal to BC, find angle ECD. तो सबसे पहले इसका डायग्राम हमको ड्रॉ करना होगा. इसका डायग्राम दिया हुआ नहीं है, तो इसका डायग्राम हम अभी ड्रॉ कर लेते हैं. अभी इसका डायग्राम हमने देखा, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने एक सर्कल बनाया, और पॉइंट A, B और C और D उसके ऊपर रख के एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, अंदर क्वाड्रिलेटरल बना लिया है. और एंगल DBC, यहाँ पे एंगल DBC दिया हुआ है 70 डिग्री, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये एंगल 70 डिग्री है. एंगल BAC इज 30 डिग्री, यहाँ पे देख सकते हो एंगल BAC 30 डिग्री ये वाला है. और दो एंगल दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है BCD. तो एंगल BCD ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है. नेक्स्ट है फर्दर, इफ AB इक्वल टू BC, AB और BC अगर इक्वल हो जाए तो आपको ECD फाइंड करना है. एंगल ECD यानी कि ये एंगल आपको फाइंड करना है, जो अभी मैंने आपको करके बताया रेड से. ठीक है, तो इसको हम समझ लिए हैं, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लिया है, क्या क्या फाइंड करना है, और हम अभी इजीली इसको फाइंड कर लेंगे. तो कैसे इसको हम फाइंड करेंगे, देखो जब भी ऐसा दिया हुआ है दो साइड इक्वल होगा, वो बाद में है, तो भी हम उसमें समझ लेते हैं. दो साइड इक्वल दिया है तो उसके ऑपोजिट में जो एंगल फॉर्म होंगे वो 30 डिग्री होगा. तो ऐसा करके ये 30 डिग्री हमें मिल गया यहाँ पे. ठीक है, तो BCD का एक आधा पार्ट हमको मिल गया, दूसरा पार्ट अभी हमको फाइंड करने में इजी होगा. और एक जो है एक आर्क यहाँ पे हम लोग लेंगे, BC एक आर्क लेंगे. BC एक आर्क लेने के बाद में ये हम देखेंगे BC से
रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में या सेम सेगमेंट में, एक तो ये 30 डिग्री वाला ये एंगल है, और ये एंगल डी जो है यहाँ वाला एंगल, ये वाला एंगल है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा करके हम इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो एक ट्रायंगल में दो एंगल हमको पता है, ट्रायंगल बी सी डी लेके दो एंगल हम पता है, 30 डिग्री फाइंड होने के बाद 70 और 30 दो एंगल पता है, जी सर। उसमें से इसको यूज करके थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे तो वो 80 डिग्री आएगा। 80 डिग्री में हमको 30 डिग्री ऑलरेडी ये पता है, तो बाकी का 50 डिग्री होगा करके हम प्रूफ कर देंगे, और एंगल बी सी डी इक्वल टू 80 डिग्री आ जाएगा। और एंगल ई सी डी जो है वो हमको 50 डिग्री, हमने वही पहले फाइंड किया है, ई सी डी पहले 50 डिग्री फाइंड किया है, तो ई सी डी को हम 50 डिग्री लिख लेंगे। तो ऐसा करके हम इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे इजी वे में। तो अभी इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना वो मैं आपको बता देता हूं। हमने प्रॉब्लम को आंसर तो समझ लिया, अभी इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं। ओके, राइट। जी तो सर। सॉल्यूशन में एंगल सी डी बी और एंगल बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री हमें लिखना है। एंगल मतलब पहले ये 30 डिग्री जो ए और डी पे मैंने आपको बताया है वो। ओके, तो यूजिंग जी सर। chord BD we have angle CDB equal to angle BAD equal to 30 degree. Angles in the same segment of a circle are equal. Angles in the same segment of a circle are equal. ये करके हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, ठीक है। ओके, और DBC 70 डिग्री दिया हुआ ही है, DBC एंड एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री ये है गिवन, राइट। तो अभी एक ट्रायंगल मतलब हमको मिल गया है। ओके, सो इन ट्रायंगल DBC sum of all angles equal to 180 degree, that is angle BCD plus angle DBC plus angle CDB equal to 180 degree, angle sum property. Okay, now BCD is plus DBC is 30 degree. Okay, 70 degree, DBC is 70 degree plus CDB is 30 degree equal to 180. Therefore angle BCD equal to 180 minus 100 equal to 80 डिग्री हमें मिल गया। तो एक चीज हमें फाइंड हो गया, BCD फाइंड हो गया है। ओके, वही पहले पूछा है और वो हमने यहाँ पे BCD है, देखो वो हमने फाइंड कर लिया है, राइट। ओके, अभी जो है फर्दर क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू BC। ओके, नाउ गिवन दैट AB equal to BC, this implies angle BAC equal to angle BCA equal to 30 degree. Okay, angle opposite to equal sides, angle opposite to equal sides, ठीक है, इसलिए वो इक्वल है, ये हमने ले लिया है। नाउ पूछा क्या है, एंगल ECD पूछा है। एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल BCD माइनस एंगल BCA होगा, ठीक है। पूरा एंगल है 80 डिग्री, BCA है 30 डिग्री, तो एंगल ECD जो है वो होगा 50 डिग्री। ओके, तो ऐसा करके हमने
एंगल ECD फाइंड कर लिया है, अब इसको आप नोट कर लो, ठीक है। जी सर।